आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 3रा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 3। निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 16 to 22। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दें कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ा करूँ उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। यहाँ पर हम देखते हैं, पिछली बार हम 3रे अध्याय से मनन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर जो है वो मूसा को दर्शन देता है, और परमेश्वर मूसा को दर्शन देने के बाद जो है अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं कौन हूँ। मूसा को बताता है मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर किस लिए हो, और मूसा को एक मकसद देता है कि मैं इसलिए उतरा हूँ कि इजरायली जो मिस्र में हैं उनको छुटकारा दे सकूं। मैंने उनके दर्द को, उनके क्लेश को, उनकी सब प्रकार की परेशानियों को देखा है, लेकिन अब वो समय आया है कि जब मैं उन लोगों को छुटकारा दूंगा। ये सारी बातें जो है 3रे अध्याय की पहली आयत से लेके 15वीं आयत तक हम सीख चुके हैं, और आज हम जब 16वीं आयत से आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो है परमेश्वर उसको बताता है कि सबसे पहले क्या करना है, और उस काम को जो परमेश्वर ने रखा है, अपने मकसद को अब कैसे और किस तरीके से, कहां पर, किस प्रकार से पूरा करना है। अब परमेश्वर यहाँ पर मूसा को इस बात को सिखाने और बताने जा रहा है कि जिस काम के लिए मैंने चुना था तुम्हें, वो काम करना कैसे है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुनता है, चाहे वो उद्धार पाया हुआ साधारण विश्वासी क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर की शरण में आता है, उसके बाद जो है उसको चलना कैसा है वो परमेश्वर बताता है। अगर एक विश्वासी अपनी धुन में परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत कठिन होता है। वो अगर कोशिश भी करेगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के समीप जब परमेश्वर चुनता है, उसके बाद परमेश्वर के अनुसार एक विश्वासी कदम ना उठाए तो उसको हर जगह हार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो फिर आत्मिक स्थान हो, चाहे वो पारिवारिक स्थान हो, कलीसिया का स्थान हो। परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उस व्यक्ति को चलना जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर परमेश्वर जब उसको बता देता है तो मूसा चल नहीं देता है। परमेश्वर की अभी बात खत्म नहीं हुई, परमेश्वर ने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि मैं कौन हूँ, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ और तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूँ। और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को अपना बात करने का, दर्शन देने का मकसद बताता है, और उसके बाद परमेश्वर बताता है इस मकसद को कैसे पूरा करना है। हम नए नियम में इफिसियों 2:10 में पढ़ते हैं, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ये भले काम जो हैं हम खुद से नहीं कर सकते, ये भले काम परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर ही हम इन भले कामों को कर सकते हैं। विश्वासी जीवन में या आत्मिक जीवन में हमको जो अच्छा लगे
वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की प्लानिंग है। इसलिए परमेश्वर की प्लानिंग को समझ के उस पर चलना वही हमारे लिए लाभ का कारण होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 16वीं आयत में जब हम आते हैं तो परमेश्वर उस मकसद को जिसके लिए परमेश्वर मूसा को दर्शन दे रहा है, उस मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर मूसा को बोलता है, इसलिए अब जाकर, अब सब कुछ बता दिया गया है, अब तुमको जाना है और जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जा रहा है उन पर चित्त लगाया है। सबसे पहले मूसा को जाना कहाँ है? पुरनियों के पास। पुरनिय मतलब कौन हो गए? पुरनिय कौन हो गए? जवान। हाँ, मतलब बूढ़े लोगों के पास जाना है। अब्राहम की उम्र कितनी है? मूसा की उम्र कितनी है? 80। तो पुरनिय तो अपने आप में मूसा ही हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा है तू अपने पुरनियों के पास जा। इजराइल में जाके पुरनियों के पास, जो वहां पर एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास जाके सबसे पहले परमेश्वर का प्लान जो है उनके ऊपर रिवील करना। तू कहाँ से आया है, कैसे आया है, परमेश्वर ने तुझे कैसे चुना है और क्या दर्शन देके भेजा है, सबसे पहले जाके जो है तुम उन पुरनियों को बताना। और आगे हम चल के देखेंगे तो परमेश्वर उन पुरनियों को लेके ही राजा के पास बात करने को जाता है। अब मूसा जो है एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है। अगर उसको कुछ काम शुरू करना है तो किसको ढूंढना है? उसको इजराइल में जाके, मिस्र में जाके इजरायलियों में किसको ढूंढना चाहिए? जवानों को ढूंढना चाहिए। भाई जवानी तो करेंगे, बूढ़े क्या करेंगे? बूढ़े आना जाना करेंगे। जवानों के पास जोश है, जवानों के पास ताकत है, जो कि मूसा को बल देंगे, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, उनके पास ताकत है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? जाके किसको चुनना? पुरनियों को चुनना। जो बुजुर्ग हैं उनको चुनना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। जब हम विश्वास में आते हैं, अक्सर जब हम जवानी के समय विश्वास में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा जोश रहता है, प्रभु के लिए हम ये करें, हम इतनी प्रार्थना कर लेंगे, हम इतनी बाइबल पढ़ लेंगे, हम इतना उपवास कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सारी बातें अगर परमेश्वर की योजना से नहीं तो सब व्यर्थ है। परमेश्वर एक बहुत ही महान और बुद्धिमान परमेश्वर है। वो कोई भी चीज यूं ही नहीं करता है। मूसा को उसने जवानी में इस्तेमाल नहीं करा, उसको जब 80 साल का था तब बुलाया और फिर बोल रहा है अब जाके तुम अपने भी बुजुर्गों को चुन लो। तो क्या हो, कौन सी टीम बन रही है? हाँ, सीनियर सिटीजन की एक टीम बना लो। मूसा कहेगा, मूसा सोचता होगा कि प्रभु बोलेगा अच्छे हट्टे कट्टे जवानों को सबको चुन लो, और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जाके सबसे पहले बुजुर्गों को चुन लो, जितने बूढ़े हैं उनको चुन लो और उनको लेके जाना। परमेश्वर क्यों इस बात पर महत्व देता है? क्योंकि परमेश्वर के विधि विधान में, परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर के नियम में बुजुर्गों का एक बहुत ऊंचा स्थान है, जिसको संसार और जवान लोग कभी नहीं समझ पाते। परमेश्वर ने बुजुर्गों को एक अलग स्थान और इज्जत दी है परमेश्वर के वचन में, और उसी को कायम रखने के लिए परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तुम सबसे पहले जाना, पहला काम जो तुम्हें छुटकारे के लिए करना है वो करना क्या है? बुजुर्गों को चुनना है, उन एल्डरली पर्सन्स को चुनना, उन सीनियर सिटीजन को चुनना जो तुमसे भी बुजुर्ग हैं। उनको जाके इस मकसद को बताना है, उनको जाके इस बात को बताना है। नीति वचन 16 उसके 31वीं आयत में देखें क्या लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 31, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 31। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है पके बाल, अंग्रेजी में लिखा है ग्रे हेयर। जो बाल पकने लगते हैं
वो क्या है? क्या बताया उसको नीति वचन में? कौन सा मुकुट है? शोभायमान मुकुट। और ये शोभायमान मुकुट किसके सामने है? परमेश्वर के सामने। शोभायमान मुकुट है बुजुर्ग लोग। और उसके आगे वाली लाइन में क्या लिखा है? वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। परमेश्वर में जो लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं और जो बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं, परमेश्वर उनको आदर देता है, उन बुजुर्गों को, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, और परमेश्वर उनसे हटकर कोई काम नहीं करता। आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में जितने भविष्यवक्ता हुए हैं, जितने लोग हुए हैं, अधिकतर जो है आपको बुजुर्ग अवस्था में उनके कार्य को देखने का वर्णन बाइबल में मिलेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये बुजुर्ग लोग जो हैं, इनके पके बाल जो हैं, ये शोभायमान मुकुट हैं, और परमेश्वर इनको हटा के कोई काम नहीं करता। परमेश्वर मूसा को लेके एक बहुत बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर के पास है, सामर्थ परमेश्वर के पास है, मूसा के द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है इन सबको करने से पहले अपने बुजुर्गों को मत भूलना। प्रियो, ये मेरे और आपके लिए एक सीख है, न केवल हमारी कलीसिया में, न केवल हमारे घर में, परमेश्वर में उद्धार पाए हुए जो बुजुर्ग हैं उनका एक अलग स्थान है। परमेश्वर ऐसे बुजुर्गों को आदर देता है। और उसके बाद जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को छुटकारा दे दिया, और जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी पूरे इजरायलियों को, तो उस आज्ञा में परमेश्वर ने एक खास आज्ञा इजरायलियों को दी। उस आज्ञा को देखें लेव्य व्यवस्था उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19, लेव्य व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत, 32 वर्ड्स, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्ड्स 32। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। हाँ, पहली लाइन है पके बाल वाले के क्या करना है? सामने उठ खड़े होना। हाँ, पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। ये क्यों दे रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखा है तू किसी मूर्त के सामने मत झुकना, किसी चीज की आकृति बना के अपने घर में रख के उसको दंडवत मत करना। लेकिन जहां पके बाल वाले लोगों का जिक्र आता है, परमेश्वर बोलता है जब वो आ जाएं, या जब तेरे कमरे में हो, या जब तेरा आमना सामना उनसे हो, तो तू क्या करना? उठ के खड़े हो जाना। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी जो है पके बाल वालों को आदर दे, उनको पूरा आदर देके उनको ऐसा ऑनर करे। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई है, परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। उसकी दूसरी लाइन में क्या लिखा है? और बूढ़े का आदर मान करना। और बूढ़े का आदर मान करना। ये परमेश्वर का वचन सिखाता और बताता है। चाहे वो बूढ़े हमारे माता पिता हो, चाहे वो बूढ़े हमारे दादा दादी नाना नानी क्यों ना हो, चाहे वो बूढ़े हमारे परिवार के और बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे वो बूढ़े हमारी कलीसिया के हों, जिनके पके बाल हैं, परमेश्वर बताता है उनका आदर मान करना एक विश्वासी का कर्तव्य है। और उसके बाद क्या लिखा है तीसरी लाइन में? और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। हाँ, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। परमेश्वर का भय मानना ये नहीं हो सकता कि हम किसी बुजुर्ग को बेइज्जत करें, हम किसी बुजुर्ग को धोखा दें, हम किसी बुजुर्ग को अपने शब्दों से ठोकर दें और हम बोलें कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के भय में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर इन दो लाइनों को लिखने के बाद बोलता है, इन दो लाइनों को बताने के बाद बोलता है कि उनका आदर मान करना, और उसके बाद वो बोलता है कि उनको अपने परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने से पहले ये दो बातें हैं हमारे बुजुर्ग। और उसके बाद लिखा है मैं यहोवा हूं, ताकि
तुमको पता रहे कि ये आज्ञा कौन दे रहा है। परमेश्वर उस आज्ञा के नीचे एक सील लगा रहा है, एक सिग्नेचर कर रहा है, ऑटोग्राफ दे रहा है कि ये बात को कहने वाला मैं परमेश्वर हूं। मैं चाहता हूं कि बुजुर्ग जो है उनका आदर किया जाए। जब वो तुम्हारे सम्मुख आए तो अपना स्थान छोड़ के खड़े हो जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये नियम ठहराया है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अपने बुजुर्गों को अपने साथ लेके चलना बहुत आवश्यक है, और ये परमेश्वर का नियम है। और परमेश्वर ने जब मूसा को चुना तो मूसा बोल सकता था, परमेश्वर मैं तो खुद ही बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं तो खुद ही सफेद बाल वाला हो चुका हूँ। लेकिन परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल करने से पहले बोलता है, जाके अपने एल्डर्स को लेके आओ, उनको चुनो पहले, और सबसे पहले ये बात उनके ऊपर रिवील करना कि तुमने मुझसे दर्शन पाया है। जब हम 17वीं आयत में आते हैं तो परमेश्वर बताता है अपने दर्शन के बारे में कि जो दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिया था वो परमेश्वर बताता है कि उनको बताना। 17वीं आयत में लिखा, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। 17वीं आयत में सबसे पहले परमेश्वर अपना प्रकाशन जो है वो मूसा के बाद, मूसा के द्वारा उन चुने हुए बूढ़ों को देने को बोलता है, पुरनियों को देने को बोलता है कि उनको जाके इस बात को समझाना और बताना कि मैंने इस प्रकार तुमको दर्शन दिया है और परमेश्वर ने इस काम के लिए, इस मकसद के लिए मुझको भेजा है, और परमेश्वर अब जो है तुम्हारे को छुटकारा देना चाहता है। चुना मूसा को गया था। अब देखिए, चुना जो था परमेश्वर ने मूसा को था, दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिया था, पर परमेश्वर जब एक छुटकारे का काम करने जा रहा है तो परमेश्वर एक टीम वर्क चाह रहा है। एक टीम वर्क को लेके परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर चाहता तो ये काम अकेला मूसा से भी करवाता। मूसा को बोलता, सीधे जाओ, तुम जाके राजा से बात करो, ऐसा ऐसा है, और राजा को मैं डरा धमका दूंगा, राजा बोल देगा और सबको ले जाना, और मूसा उन सबके सामने एक बड़ा नेता बन जाता। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, सबसे पहले जाके अपने बुजुर्गों को इकट्ठा करके उनको ये दर्शन बताओ, उनको ले। क्योंकि परमेश्वर जब एक व्यवस्थित रूप से काम करता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो समाज में हो, परमेश्वर एक टीम वर्क को चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो मूसा को चुना। मूसा को चुनने के बाद बोला, जाके इजराइल के पुरनियों को चुनो, उनको लाके बताओ, और फिर तुमको इकट्ठे होके एज अ टीम तुमको जाके उस काम को करना है। यही चीज जो है परमेश्वर ने आज नए नियम की कलीसिया में रखा है। परमेश्वर एक सेवक को चुनता है, सेवक के बाद परमेश्वर कलीसिया में एल्डर्स को चुनता है, पुरनियों को चुनता है, और उसके बाद वो चीज को वो कलीसिया में रिवील करता है, और कलीसिया जो है ऑल ओवर मिलके टीम वर्क करते हैं। इसलिए तो हम जब प्रार्थना करते हैं, कलीसियाई प्रार्थना में बैठते हैं, एकजुट होके एक मकसद को लेके, कुछ प्रार्थना पॉइंट को लेके हम सब मिलके प्रार्थना करने बैठते हैं। क्यों? ये हमारी कलीसिया का टीम वर्क है। ये चुने जाने वाले एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता, ये सेवक पर डिपेंड नहीं करता, ये कलीसिया के एल्डर्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सेवक, सेवक के द्वारा एल्डर्स, और एल्डर्स के द्वारा पूरी कलीसिया, ये एक टीम वर्क पर डिपेंड करता है। और परमेश्वर इस दुनिया में एक कलीसिया के रूप में काम कर रहा है। नए नियम में हम बहुत जगह देखते हैं कि कलीसिया किस प्रकार लिखा है। इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है कि परमेश्वर के ज्ञान को उजागर करे। परमेश्वर ने एक अकेले सेवक को नहीं रखा, परमेश्वर ने अकेले अगुओं को नहीं रखा, परमेश्वर ने सेवक, अगुए और कलीसिया को रखा है कि वो मिलके एक टीम वर्क करें, तब परमेश्वर का काम हो, तब कई लोग छुटकारा पाएं। जब मूसा और ये पुरनिये मिलके टीम वर्क करे, तब इजराइल का छुटकारा हुआ।
मिस्र से वो छूट के बाहर निकले और तब वो कनान तक पहुंचे। तो 17वीं आयत में परमेश्वर का मकसद जो है वो सब बता दिया गया। और 18वीं आयत में जब हम आते हैं तो परमेश्वर बोलता है तब वे तेरी मानेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने कोई डाउट को नहीं रखा कि अगर वो ऐसा कहें, अगर वो वैसा कहें। परमेश्वर बोलता है कौन मानेंगे? वो पुरनीय। जब तुम उनको बताओगे तब वो तुम्हारी मान लेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने जवानों को नहीं चुना। जवान मानते क्या? जवानों ने सबूत दिखाओ भैया क्या लाया है, तुम तो बूढ़े हो, इतने साल से गायब हो, छठिया के लौटे, हमसे कह रहे हो दर्शन में लाया, सपना उपना देखा था क्या? ऐसा ही बोलेंगे। जवानों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, इस चीज का प्रूफ, उस चीज का प्रूफ। लेकिन बुजुर्ग क्यों मानेंगे? कमजोर हो गए क्या इसलिए? नहीं, समझ में वो मैच्योर हो गए हैं। उनको मालूम है वो बाल ऐसे ही नहीं पक जाते बुजुर्गों के। बुजुर्गों का एक्सपीरियंस जो है एक बहुत बड़ी चीज है, और अक्सर उसको जवान लोग नजरअंदाज करके ये बोलते हैं कि इनकी उम्र हो गई, ये नहीं समझते। आपको पता है वो हमसे ज्यादा समझते हैं, हमसे ज्यादा दुनिया देखने वाले, बीत चुके लोग हैं, एक एक चीज को समझने वाले लोग हैं। भला ही वो बोलते नहीं है इसलिए लोग उनको मूर्ख समझते हैं। बुजुर्ग बोलते नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, इनको नहीं मालूम आज का जमाने के बारे में कैसा चलता। बेशक नहीं मालूम आज के जमाने के बारे में, लेकिन उनका तजुर्बा जो है वो अद्भुत होता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला उनको जब तुम बताओगे ना तो वो क्या करेंगे? मान जाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं, वो अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। उनको पता है कि परमेश्वर ने हमको जवाब दिया है। और लिखा है 18वीं आयत में, तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाना। और परमेश्वर ने ये औधा भी एक सेवक और एल्डर को दिया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि इजराइल की पूरी भीड़ को लेके चले जाना, इजराइल के हट्टे कट्टे जवानों को लेके चले जाना, जिससे उसके सामने, राजा के सामने इनकी ताकत का प्रदर्शन हो। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम अपने साथ बुजुर्गों को लेके जाना और वो राजा से जाके तुम उन सब के साथ लेके जाना और तब बात करना। और क्या कहना? जाकर उससे कहना इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। आप देखेंगे परमेश्वर ने मूसा को जो पुरनियों को बोलने को कहा था और अब जो राजा को बोलने को कह रहा है, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। परमेश्वर ने बताया था कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसने तुम्हारे दुख को देखा है और तुमको निकालने को आया है कि दूध और मधु की धारा वाले देश में तुमको लेके जाए। लेकिन जब राजा के पास पहुंचना है तो कुछ सिलेक्टेड चीजें। हमारी मुलाकात हमारे परमेश्वर से हुई है, उसने हमें 3 दिन की दूरी पे जाके बलिदान चढ़ाने को कहा है। एक शॉर्टकट बात, ये बात बताती है परमेश्वर के लोग और अन्य जाति लोगों के बीच कैसी बातचीत एक विश्वासी को करना है। हम आपस में एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें अगर मूसा उस राजा के सामने बताता तो राजा के सामने एक हंसने का पात्र हो जाता। राजा कहता 80-40 साल से तो तुम भेड़ चरा रहे हो, वहां जाके तुम कह रहे हो कि झाड़ी जो थी वो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, और तुम्हारे परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बात कही मुझसे। वो राजा जो था कभी भी विश्वास नहीं करता। परमेश्वर का सही तरीके से आदर हो ये एक विश्वासी पर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने एक विश्वासी को समझ और बुद्धि दी है कि किससे कैसी बात करना है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है किससे कितनी बात करना है, किसको कितना बताना है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के जो वचन है वो मोती के समान है, जो सुअरों के सामने नहीं डाले जाते। और परमेश्वर ने इस कारण से मूसा को ये नहीं बोला कि जाके ये सब कुछ राजा को बताना।
कई बार विश्वासी ये गलती करते हैं कि जोश में जाके अन्य जाति को ऐसा सुसमाचार बताते हैं जिसमें वो ही फंस जाते हैं बातों बातों में, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम, और वो अपने परमेश्वर का एक बेइज्जती करवा देते हैं उनके सामने। इसलिए एक विश्वासी को बहुत प्रार्थना पूर्वक और परमेश्वर के अनुसार कदम उठा के हर चीज में चलना जो है वो बहुत आवश्यक है। और वही काम परमेश्वर ने यहाँ पर दोनों चीजों को बताया। 18वीं आयत में हमने पढ़ा कि वो मानेंगे। जब हम 19वीं और 20वीं आयत में आते हैं तो वहां लिखा है, मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। अब दूसरी बात परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं, आई नो ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ जानता हूं। ये सब कुछ जो तुम करोगे या करने वाले हो, इससे भी कुछ होगा नहीं। तो मूसा को बोलना था परमेश्वर पे बेच क्यों रहे हो आप, जब कुछ होगा नहीं। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा पर्पस है जिसको परमेश्वर पूरा कर रहा है। और परमेश्वर उसको 20वीं आयत में बोलता है, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वो तुमको जाने देगा। परमेश्वर बोलता है पहले कि तुम ये सब काम जो करोगे ये सफल नहीं होगा, वो राजा मानेगा नहीं। अक्सर हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, अक्सर हम लोग जब किसी मोटिव को लेके चलते हैं और हमको लगता है कि प्रार्थना करने के बाद ऐसा हुआ नहीं, तो हमको लगता है ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो परमेश्वर के पक्ष में काम कर रहे थे। हर चीज का प्रार्थना में उत्तर मिल जाना ये प्रार्थना का जवाब नहीं है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि हर चीज का प्रार्थना में उत्तर मिल जाना ये प्रार्थना का उत्तर नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना से अपने तरीके के अनुसार काम करता है। यहाँ पर मूसा जो है, मूसा को परमेश्वर बोलता है तुम ये सब करोगे तो सही, अच्छी बात है, पुरनियों को चुना, अपना मेरा मकसद, परमेश्वर का मकसद उन्हें बताया, सारा रेवलेशन दे दिया। उसके बाद उनको लेके राजा के पास गए, एक टीम वर्क शुरू हो रहा, कितना अच्छा लग रहा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, राजा मानेगा नहीं। अक्सर कलीसिया के द्वारा करी हुई प्रार्थनाएं, अक्सर हमारा करा हुआ टीम वर्क जो है वो कहीं रुकता है। आगे वो रुका है उसका मतलब ये नहीं कि वो काम होगा नहीं, लेकिन उसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस काम के द्वारा अपनी महिमा को बताना चाह रहा है। और वही बात हम 20वीं आयत में पढ़ते हैं, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्म से जो मिस्र के बीच में करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है उसके बाद जो है मैं जो हूं एक आश्चर्य कर्म करना शुरू करूंगा, ऐसी विपत्तियों को भेजना शुरू करूंगा जिसको देख के जो है मिस्री जो है वो डर जाएंगे और मेरा भय मानेंगे और इस काम को करेंगे। अब बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने उसको। परमेश्वर ने जब मूसा को पुरनियों के पास भेजा, एल्डर्स को चुनो, परमेश्वर ने मूसा को जब इजराइलियों के पास भेजा तो परमेश्वर ने इजराइलियों और पुरनियों के लिए कहीं पर ये नहीं बोला कि वो अगर नहीं मानेंगे तो तुम ये आश्चर्य कर्म करके उनको दिखा देना। लेकिन जब राजा की बात होती है, मिस्र की बात होती है, तो परमेश्वर बोलता है तब मैं वहां पर आश्चर्य, वहां पे नाम लिखा है जगह का, तब मैं मिस्र में आश्चर्य कर्म करूंगा जिससे वो जान लेंगे और मेरी महिमा होगी। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं रखा। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं रखा। परमेश्वर ने इस बात को न सोचा, न मूसा को बोला तुम जाके एक बार अपनी छड़ी गिरा के वहां पे भी सांप बना के दिखा देना, तुम जाके ऐसा ऐसा काम कर देना, सारे इजरायली एक बार में आ जाएंगे, फिर उनको राजा के लेके पास जाना। नहीं, इजरायलियों को अगर परमेश्वर पर विश्वास करना था तो सिर्फ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपना वचन इजरायलियों तक पहुंचाया।
और यही चीज है परमेश्वर कलीसिया में आज अपने वचन को पहुंचाता है, और परमेश्वर इस बात की अपेक्षा रखता है कि उसके उद्धार पाए हुए बेटे बेटी जो हैं उसके वचन को ऑनर करें, उसके वचन पर विश्वास करके आए। आश्चर्य कर्म पे विश्वास करके नहीं आए, वचन पर विश्वास करके आए। ये आश्चर्य कर्म कलीसिया के लिए नहीं है। बेशक परमेश्वर कलीसिया में आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन ये आश्चर्य कर्म जो है परमेश्वर के लोगों के अंदर से होके करने के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए। जब मैं और आप उस टीम वर्क को करने को निकलेंगे, जब मैं और आप प्रार्थना के साथ व्यक्तिगत काम करेंगे, तब परमेश्वर मुझ में और आपके अंदर से वो आश्चर्य कर्म निकालेगा। उस आश्चर्य कर्म की ओर हम नहीं दौड़ें। आज आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर जो है मीटिंग्स होती हैं और नाम से होता है चंगाई सभा, सब कुछ मिल जाने की सभा, और जब आप उसमें आखिरी प्रार्थना सुनेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा परमेश्वर आज रात आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आज रात आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक करने जा रहा है, इस दिन में आप इस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं। अरे क्यों प्राप्त करने जा रहे हैं? परमेश्वर ने ये अरबों करोड़ों रुपए से बढ़कर परमेश्वर का वचन दिया है। परमेश्वर नहीं पसंद करता विश्वासी जो है आश्चर्य कर्म के ऊपर दौड़े। परमेश्वर पसंद करता है विश्वासी इस तरीके से खड़ा हो कि परमेश्वर उसमें हो के दुनिया के लिए आश्चर्य कर्म करे। समझ रहे हैं आप बात को? परमेश्वर ने पुर्रियों को नहीं बोला कि जाके उनको बोलना ये लाठी डालना सांप बन जाए। परमेश्वर वही परमेश्वर है, परमेश्वर का मकसद वही है। प्रियो, इधर उधर दौड़ने से और इधर उधर की बातें सुनने से सावधान रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ बताएगा। काम कठिन है, लेकिन विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन पे करना है, और ये काम विश्वासियों को ही करना है। अगर आप इस इंतजार में हैं कि मेरे जीवन में कोई अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाए, तो मैं और आप अपने आप को फिरौन की जगह लाकर खड़ा करते हैं। परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए कम है, ये मेरे अंदर काम नहीं करता है, मुझको आश्चर्य कर्म चाहिए। और इसी के कारण बहुत सारे विश्वासी आज भटके हुए हैं, जो दौड़ लगा के ऐसी कलीसियाओं में दौड़ रहे हैं जहां पर प्रार्थना हो रही है कि परमेश्वर आज आपका बैंक बैलेंस भरने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको चंगाई करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ये देना चाह रहा है। बेशक ये काम जरूर होते हैं, पवित्र आत्मा का काम होता है कलीसियाओं में, लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर के लोगों के लिए सर्वप्रथम जो है वो वचन है। इसलिए परमेश्वर ने पुर्नियों को चुना और मात्र वचन बोला, मैं ये हूं, ये करने जा रहा हूं, दैट्स ऑल। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, वो क्या करेंगे? मानेंगे। परमेश्वर का जन जो है वो परमेश्वर के वचन को मान के जरूर विश्वास करेगा। और अन्य जाति जो है जिनका विश्वास कमजोर है, उनके सामने परमेश्वर को जाके आश्चर्य कर्म करके प्रूफ करना पड़ेगा, मैं ही परमेश्वर हूं, देखो मैं प्रार्थना सुनता हूं, अब तो आ जाओ। मैं और आप, ये मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है कि मैं और आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। परमेश्वर अपने विश्वासियों को इस कैटेगरी में रखना चाहता है। हमको वचन पर फोकस करना है, आश्चर्य कर्म पर नहीं। आश्चर्य कर्म तो हम में से होकर होने वाले हैं। परमेश्वर ने मूसा को जब भेजा तो परमेश्वर ने फिरौन के लिए कुछ आश्चर्य कर्म करने को दिए, और मूसा में हो के वो आश्चर्य कर्म हुए। क्यों हुए? क्योंकि परमेश्वर उस अन्य जाति को और उन अन्य जातियों में प्रचार करना चाहता था, मैं कौन हूं। लेकिन इजराइलियों के लिए इतनी बात काफी थी कि मैं तुम्हारा पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, और मैंने तुम्हारे दुख को देख लिया है और मैं तुमको छुटकारा देने के लिए निकल आया हूं। इतनी बात पर इजराइलियों ने विश्वास कर लिया। मैं और आप किस स्थान पर हैं, इस बात को आज आप और मैं सोच के देखें। आगे हम देखते हैं, जब हम उसकी
21 और 22वीं आयत में आते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो है एक भविष्यवाणी करता है और इस बात को बताता है कि किस प्रकार जो है छुटकारा होगा और क्या करना है। 21वीं आयत में लिखा है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वालों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम अपने बेटे बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वचन दिया था, पृथ्वी पे छूट जाने वाले लोगों के लिए खतरनाक भविष्य। उसमें इस आयत को कोट करके इस भविष्यवाणी को बताया था कि परमेश्वर ने उस समय इस भविष्यवाणी को कर दिया था जो रैप्चर के समय को बताती है कि जब तुम वहां से निकलोगे, मूसा को बोला जब तुम मिस्र से निकलोगे इजरायलियों को लेके, तो अपनी अपनी स्त्रियों को बोलना कि वो सोने चांदी को ले लें। किनसे? मिस्रियों से, अपने पड़ोसियों से ले ले। और इस प्रकार जब तुम निकलोगे तो मिस्र को लूट के निकल जाओगे। और परमेश्वर का वचन मिस्र को जो है वो संसार को बताता है, और स्त्री जो है जो इस मिस्र को लूट के निकली है वो स्त्री जो है कलीसिया है। जब आखिरी समय में तुरही फूकी जाएगी और रैप्चर के समय प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आएंगे, तब कलीसिया उठाई जाएगी। इंडिविजुअल विश्वासी नहीं, कलीसिया उठाई जाएगी। और ये कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। और जिस दिन ये कलीसिया उठाई जाएगी, ये संसार से सारी अच्छी चीजों को खींच के अपने में समेट के ले जाएगी। उस वचन को आप फिर से सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत गहराई से इन सारी बातों को बताया है कि जब कलीसिया ऊपर उठेगी तो संसार में से ऐसी सारी चीजें उठ जाएंगी जिसके बाद संसार रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। इस भविष्यवाणी को, इस प्रोफेसी को परमेश्वर ने इस प्रकार करके बताया। आज जो हम 16वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक पढ़े हैं, इसमें हमने देखा परमेश्वर का मूसा को चुनाव, परमेश्वर का पुरनियों को बताना और पुरनियों को सारे इजरायलियों को बता के तैयार करना। इसी प्रकार आज जो है परमेश्वर एक सेवक को चुनता है, उसके बाद सेवक के द्वारा एल्डर्स को चुनता है, और एल्डर्स जो है, एल्डर्स और सेवक मिलकर उस कलीसिया की अगुवाई करते हैं। और आज भी वही स्कीम है परमेश्वर की काम करने की, और कलीसिया जो है इस रीति से आगे बढ़ती है। और कलीसिया में बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा स्थान है, जो परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने बुजुर्गों को देख के खड़े हो जाना, उनका आदर करना और परमेश्वर का भय मानना। जब हम इस बात को देखते हैं तो ये समय है कि अंत के दिनों में कलीसिया एकजुट होकर एक टीम वर्क को अंजाम दे। हम सबका इकट्ठा होकर प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। एक मन होकर प्रार्थना करके एक मकसद को लेके जब हम चलेंगे तभी वो काम होगा, और वो मकसद जो है परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार होना जो बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ है। पर जिस मकसद को लेके हम चलते हैं उस बात का ध्यान रखें कि उस मकसद के पीछे परमेश्वर का समय है और परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर का समय है और परमेश्वर का तरीका है। वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है वही हमारे लिए दिया गया है और हमको उसी पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उसने वचन की सामर्थ को देके काम किया। प्रभु यीशु मसीह जब थे तो उसने वचन की सामर्थ को देके काम किया। जब पतरस पानी पे चला, प्रभु यीशु मसीह को देखा, पतरस बोलता है, प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने 2 शब्द बोले, चला। वो क्या था? वो परमेश्वर के शब्द की सामर्थ थी। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला वचन था। जब बहुत सारा नाव में आंधी तूफान आ रहा था, यीशु मसीह को चेले उठाते हैं, यीशु मसीह उठ के उस अंधड़ और पानी को डांट देते हैं, आज्ञा देते हैं और वो शांत हो जाता है। क्या था वो? यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन था। ये वचन की सामर्थ विश्वासियों के अंदर पैदा हो जाए, ये प्रभु चाहता है।
ना कि विश्वासी आश्चर्य कर्म की चाहत में दौड़ लगाए। ये वचन परमेश्वर चाहता है कि ये वचन तुम्हारे लिए देहधारी हुआ है। यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि वचन जो था वो परमेश्वर के साथ रहा और वो वचन जो है देहधारी हुआ। और जब ये वचन देहधारी हुआ और वही वचन आज मेरे और आपके हाथों में है, परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी इसको अपने अंदर देहधारी करे और फिर अपने मुंह से उस वचन को निकाले और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आश्चर्य कर्म करे। आज विश्वासी इस दौड़ में है, मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, मेरे लिए कुछ आश्चर्य कर्म हो जाए, मेरे लिए ऐसा काम हो जाए। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे हाथ में क्या है बेटा, इसको देख तो लो। तुम, ये मेरा वचन है, ये सामर्थ से भरा है। इस वचन को लेके यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। इस वचन को लेके जो थे पतरस ने काम किए, पौलुस ने काम किए। मात्र एक वचन उनने मुंह से बोला और काम हो गया। क्यों हुआ? उनने ये नहीं बोला परमेश्वर अब एक आश्चर्य कर्म करें, परमेश्वर अब ऐसा करें, परमेश्वर अब वैसा करें। पतरस जब जाता है मंदिर के बाहर, एक लंगड़ा भिखारी मिलता है पतरस की तरफ, वो देखने लगता है कि कुछ मिलेगा। पतरस बोलता है सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं। और आगे क्या बोलता है? पर जो मेरे पास है उसे मैं देता हूं। क्या बात को बता रहा है? वो क्या है पतरस के पास? पतरस के पास यीशु मसीह का वो वचन है जो पतरस के अंदर देहधारी हो चुका है। इसलिए पतरस बोलता है उठ के चल फिर, तो वो उठ के चल फिर सकता है, आश्चर्य कर्म हो जाता है। पतरस के पास सोना चांदी आया क्या? नहीं आया। पतरस को कोई फीस मिली क्या? नहीं मिली। पतरस के जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो गया, लेकिन पतरस ने उस लंगड़े भिखारी के जीवन में आश्चर्य कर्म कर दिया। और महिमा किसको मिली? परमेश्वर को मिली। परमेश्वर अपने विश्वासी जन के जीवन में ये चाहता है प्रियो, मुझको और आपको आश्चर्य कर्म लेने के लिए नहीं, मुझको और आपको आश्चर्य कर्म करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं? क्या इन अंत के समय में परमेश्वर जब पुरनियों को चुन रहा है, कलीसिया में वचन दे रहा है, उन वचन को हम अपने अंदर लेके देहधारी हो रहे हैं और उस तैयारी के जीवन को जी रहे हैं क्या, जिससे हम अपने जीवन का मकसद बदल दें? हम इधर उधर ना दौड़े, मत ध्यान दें। मैं हर बार कहता हूं, आप जहां पर भी जो कुछ भी देखें, जो कुछ भी सुने, सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन में चेक करें वैसा लिखा है कि नहीं लिखा। परमेश्वर के वचन में वैसा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा, वचन से बात बाहर जा रही है तो सावधान हो जाएं। परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए सिर्फ और सिर्फ वचन रखा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम से आश्चर्य कर्म करें, जिससे दूसरे लोग देख के विश्वास करें और परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी आश्चर्य कर्म करता है, अद्भुत रीति से काम करता है। क्यों? क्योंकि मैं और आप उसके बेटे बेटी हैं। लेकिन उससे बढ़कर यह है कि मुझको और आपको परमेश्वर के वचन को आदर देना है। जितना ये वचन अंदर भरा रहेगा, उतना ये वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर काम करेगा। आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि इन बातों को सीखते और समझते हुए हम एक मैच्योरिटी के लेवल में बढ़े, परमेश्वर के प्लानिंग के लेवल में बढ़े, परमेश्वर की सीक्वेंस से ही आगे बढ़े, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर पर टिकाव करके चले। निश्चित तौर पे हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखें, निश्चित तौर पे हम सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंपें, लेकिन नजरें जो हैं वो परमेश्वर के वचन पे टेक के रखें। जिस परमेश्वर ने वो वचन जो परमेश्वर के साथ था उसको अपने साथ रख नहीं छोड़ा, उस वचन को देहधारी करके मेरे और आपके लिए भेजा। वो वचन परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन के अंदर देहधारी हो और मैं और आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्म बन के खुद बाहर निकले।
मैं और आप आश्चर्य कर्म के लिए इंतजार ना करें, लेकिन आश्चर्य कर्म बन के हम दूसरों के जीवन को रौनक करने वाले बने। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, एक और शाम आपने हमको प्रदान करी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार हम आपके वचनों से मनन कर रहे थे, आपने बहुत सारी बातों को रखा और प्रभु आज हम बहुत सारी बातों को सीखने भी पाए। किस प्रकार प्रभु आपने अपने लोगों में, कलीसिया में पके बाल वालों के लिए एक स्थान को रखा। किस प्रकार प्रभु आपकी आज्ञा इस बात को बताती है कि कैसे पके बाल वाले के सामने उठ के खड़े होना है, उनको आदर दे के परमेश्वर का भय मानना है। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आप सहायता करें कि हम आगे आने वाले समय में आपके इन वचनों को अपने जीवन में पूरा करने पाए। प्रभु हम देख रहे थे किस प्रकार एक टीम वर्क आपने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा प्रभु आपने पुरनियों का चुनाव किया और पुरनियों से लेके पूरे इजरायलियों को लेके प्रभु आपने छुटकारा दिया। प्रभु यही बात जो आज हमारी कलीसिया को बताती है कि सेवक, एल्डर्स और कलीसिया के सब लोग हम मिलके उस टीम वर्क को पूरा करने पाए। प्रभु जो आपने हमारी कलीसिया के लिए रखा है, हमारे लोगों के लिए रखा है, उस बात को हम पूरा करने वाले हो सके। हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें प्रभु। हम आपके वचनों पे मन लगाने वाले हों। वो वचन जो देहधारी होके आया है, वो वचन हमारे अंदर देहधारी हो और हम प्रभु जी दूसरों के लिए खुद ब खुद आश्चर्य कर्म बन जाए। प्रभु इन वचनों को हम सीख सके, समझ सके। जितने लोग आज बैठ के इन वचनों को सुन रहे हैं, जितने आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, अनुग्रह दें, दया दिखाएं प्रभु। अंत के समय में उस आपके आगमन से पहले प्रभु हम सब तैयार होके आपने जो सेवा सौंपी है उसको पूरी करने वाले हो सके। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।